हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक, आपका होस्ट। आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल द उज्जैन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको इस चैनल पर लेकर जो वीडियो आए हैं वो वीडियो है आपकी केमिस्ट्री की। और बच्चा, जो इसमें केमिस्ट्री की वीडियो आज हम करेंगे, उस वीडियो में हम 12th और 11th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज जो आपको समझाया जाएगा उसमें आपको समझाया जाएगा 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें। जैसे कि आप जानते हैं 11th में भी आपने केमिस्ट्री समझी थी। 11th में भी केमिस्ट्री को अगर आपने अच्छे तरीके से एनालाइज किया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में एक आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट था, एक आपका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट था, और कहीं ना कहीं आपने उसमें कुछ पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री का भी पढ़ा है। तो यहाँ वैसे ही अगर हम केमिस्ट्री को 12th की केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो बच्चा, उसे डिवाइड करने के बाद आपका जो केमिस्ट्री है, यानी कि जो 12th की केमिस्ट्री है, अगर हम बात करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, तो आज डियर स्टूडेंट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आज क्या देखेंगे हम? इंट्रोडक्शन में आज हम जानेंगे कि कौन से पार्ट में या कितने पार्ट्स में केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है और कौन से पार्ट में कितनी चीज़ें हैं। या आप ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स हैं, वैसे 12th के अंदर केमिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 है केमिस्ट्री का, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और किस चैप्टर में किसके बारे में डिटेल में समझाया गया है या किस चैप्टर में किसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। एक साथ में प्लस पॉइंट हम ये भी देखेंगे कि कौन सा चैप्टर किससे रिलेट करता है और कौन सा किससे रिलेट नहीं करता। इंडिविजुअल चैप्टर को भी देखेंगे, जिसका किसी से कोई लिंकअप नहीं है, उसे हमें सेपरेटली पढ़ना है। उसे चाहे आप स्टार्टिंग में पढ़ ले, चाहे उसे आप लास्ट में पढ़ ले, मिड में पढ़ ले, कभी भी पढ़ ले, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम बात करें उन चैप्टर्स की जो चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, तो हमें उन चैप्टर्स को सीक्वेंस में स्टडी करना होगा। मैं आपको ये जो सीक्वेंस है वो अपने बेस पर एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि किसको किसके साथ स्टडी करना है और किसको किसके साथ स्टडी नहीं करना, ताकि आपको ये इजी मेथड कन्वर्ट करके समझाया जा सके, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो केमिस्ट्री है, 12th की जो केमिस्ट्री है बच्चा, उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक है आपका पार्ट 1 और एक है आपका पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उसको हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला है, उसको हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया है। और जो पार्ट 2 है उसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया है, यहाँ पर आपको ये बात इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाली अगर प्रॉब्लम आ रही है, आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डियर स्टूडेंट, आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाली ये जो नाम है ये 11th में पहले ही स्टडी किए हुए हैं, या आप ये कह सकते हैं 11th में आपने इनके बारे में समझा है। तो यहाँ पर आपको इन्हें लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनके अंदर कार्बन एटम है और या फिर कार्बन एटम से बनने वाले कंपाउंड्स हैं। पूरी की पूरी केमिस्ट्री, इसमें 6 से 7 चैप्टर आते हैं और वो 6 से 7 चैप्टर इसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से ही मिले होंगे। उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, सारी स्टडी, सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्शन में करेंगे। जबकि नॉन कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं, दैट मीन्स इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करेंगे। नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे।
वो कंपाउंड्स जो कार्बन को कंटेन करके नहीं रखते या जो कार्बन से नहीं बने हुए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखो कार्बन के बारे में तो यहाँ हमने स्टडी किया, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ स्टडी करेंगे उसमें जिसके अंदर कार्बन नहीं है, जिसके अंदर कार्बन नहीं है। क्लियर है बात? चलिए अब बेटा इसके अंदर जो चैप्टर आते हैं, जो इसके अंदर चैप्टर आते हैं, इसके अंदर चैप्टर जो है नंबर ऑफ चैप्टर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर चैप्टर आते हैं 9। इसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं? 9। मतलब पार्ट 1 में जो नंबर ऑफ चैप्टर है वो है 9। पार्ट 2 में जो नंबर ऑफ चैप्टर है या चैप्टर की जो संख्या है वो चैप्टर है 7। कितने हैं? 7। तो ओवरऑल ये बात समझ में आई कि जो 12th की केमिस्ट्री है, जो 12th की केमिस्ट्री है उसके अंदर हम कितने चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे? तो आपका आंसर होगा 16। कितने चैप्टर में स्टडी करेंगे? 16। यहाँ से हमें दो बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट बुक में हमें 9 चैप्टर समझनी है, सेकेंड बुक में 7 चैप्टर्स के बारे में स्टडी करना है, और ओवरऑल 12th के सिलेबस में केमिस्ट्री के जो चैप्टर हमें स्टडी करनी है वो है 16। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 16 चैप्टर पढ़ने। अब बेटा इसमें बात जो आती है कि ये 9 चैप्टर कौन से हैं, 7 चैप्टर कौन से हैं। जैसे कि आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है तो सबसे पहले हम यही बात जान लेते हैं कि कौन से पार्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन से पार्ट में कौन कौन से चैप्टर नहीं आते। एक बात और यहाँ आपको याद रखनी है कि सीबीएसई की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको जो चैप्टर्स में लिखवाऊंगा उन चैप्टर्स में ये भी देखना है कि कौन सा टॉपिक आपको हटा दिया गया। ये बातें तब मैं आपको बताऊंगा जब किसी भी चैप्टर को, किसी पर्टिकुलर चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा प्रॉपरली, तब वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन सा पोर्शन ऐसा है या किस पोर्शन की हम बात करें। जो मान के चलो कोई भी चैप्टर पढ़ लें, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लें जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। मान के चलो सॉलिड स्टेट समझ जाए चैप्टर, तो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक को सीबीएसई ने न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हटा दिया, कौन से नया टॉपिक को उसमें ऐड कर दिया, तो जो सारी डिटेल्स हैं वो हम पर्टिकुलर चैप्टर की जब स्टडी करेंगे तब वहाँ पर क्लियर करेंगे। नाउ वी जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ चैप्टर दैट वी नो अबाउट ओनली नेम। हमें सिर्फ अभी नेम के बारे में जानना है कि कौन से पोर्शन में कौन से चैप्टर है और कौन से पोर्शन में कौन से नहीं। चलिए तो यहाँ से हम पहले देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर्स है और कौन कौन से चैप्टर नहीं है। पहली बात, अगर हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की, किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में प्यारे बच्चों पहला चैप्टर आता है, पहला जो चैप्टर आता है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। उसका क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। समझ गए बात को? पहला चैप्टर कौन सा है? अब दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें, दूसरा चैप्टर, तो इसमें पहला चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, दूसरा चैप्टर हो जाएगा सॉल्यूशन। बेटा तीसरा चैप्टर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वो वाला चैप्टर है सॉलिड स्टेट में। किसी भी स्टेट, देखो जैसे आपको पता है कि स्टेट का 3 स्टेट्स होती हैं, वैसे तो 5 होती है लेकिन हम जनरली 3 स्टेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें से सॉलिड स्टेट जो है 11th में आपने जो चैप्टर 5 समझा था गैसेज स्टेट वाला चैप्टर, उसमें गैसेज स्टेट और लिक्विड स्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर 12th में आने के बाद एक स्टेट और कंप्लीट कर लेंगे, सॉलिड स्टेट। सॉलिड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, किस तरीके से सॉलिड कंपाउंड्स की जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, क्योंकि पार्टिकल से मिलकर बनेंगे, अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो किस तरीके का अरेंजमेंट है, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में समझेंगे अबाउट द स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में। देन हम उसके बाद सेकंड जब चैप्टर में आ जाते हैं तो सेकंड चैप्टर में हम स्टडी करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि सॉल्यूशंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनकी रिएक्शंस होती है, प्रिपरेशन होती है, कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशंस हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्यूशन इस चैप्टर में स्टडी की जाती है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपने देखा होगा बैटरी वगैरह होती है, सेल वगैरह होती है, इसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, गैल्वेनिक सेल आपका,
ये जितनी भी सेल्स की स्टडी होगी, कौन सी मेटल ज़्यादा, कौन सी मेटल कम, रिएक्टिव किसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कौन सा पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है, कौन सा स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है, सब इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चलती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। चैप्टर नंबर 4 जो आता है, चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, अब देखो जरा चैप्टर नंबर 4 में केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स आपको पता है क्या होता है? गति, या आप कह सकते हो एक तरीके का मूवमेंट। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट्स एक दूसरे में रिएक्शन करेंगे और फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो इस चैप्टर में हमें स्टडी करने को मिलेगा कि अगर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद वो कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, कितनी तेजी से प्रोडक्ट बनाएगा, और उनको वो रिएक्शन करने के लिए एक दूसरे के साथ एप्लीकेबल है भी या नहीं भी, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाएगी। या कोई भी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, कितने अमाउंट किसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है आपका, ये तो हमने देख लिया, इसके बाद आता है सरफेस केमिस्ट्री। क्या आता है? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब ये है कि जब कोई भी एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो कहीं ना कहीं से तो रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो जब कहीं ना कहीं से रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 4th चैप्टर के अंदर हमने रिएक्टेंट्स की रिएक्शन करना स्टार्ट की, तो यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के सरफेस पर आकर रिएक्शन करे या उसके साथ रिएक्शन करने के लिए रेडी रहे, तो सरफेस, किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस किस तरीके से रिएक्शन करेगा, या सरफेस के अंदर कौन कौन सी जो सरफेस होता है किसी भी लिक्विड का, यूजुअली लिक्विड के बारे में स्टडी किया गया है यहाँ पर, किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होगा वो कैसे दूसरे के साथ रिएक्शन करता है, कैसे बॉन्ड बनाता है या कैसा दिखाई देता है, सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस, किस लिक्विड का सरफेस कैसा होता है, विस्कस कैसा होता है, विस्कोसिटी कैसी होती है, सब यहाँ पता चलता है। चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। इससे चैप्टर नंबर जो 6 मैं बताने जा रहा हूँ, इससे 110% 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता ही आता है 12th में, और बहुत इजी क्वेश्चन था। मेरे साथ आप बने रहिए, मेरा आपसे प्रॉमिस है इस बात को लेकर कि आपको एक एक चैप्टर उंगलियों पर हो जाएगी, क्योंकि मैं केमिस्ट्री को, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैं केमिस्ट्री को जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो मैं आपके एनवायरमेंटल से केमिस्ट्री को पढ़ाऊँगा। आपको एक भी बात रटने के लिए नहीं कही जाएगी, आपको डीप से डीप नॉलेज, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा और फुल्ली डिटेल में समझाया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है। चलो, चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन of elements, isolations of elements। ठीक है। 7 चैप्टर आ जाता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 6 से 7 नंबर का आता है ये पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यानी कि पी ब्लॉक जो है उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। जैसे आपने 11th में क्या किया था, एस ब्लॉक क्या था, प्रोडिक्ट टेबल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब प्रोडिक्ट टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आपने 11th के अंदर एस ब्लॉक स्टडी कर लिया था और पी ब्लॉक को हाफ स्टडी किया था। ठीक है, पी ब्लॉक को हाफ स्टडी किया था। अब हाफ ऑफ पी ब्लॉक जो है वो यहाँ पर होगा, हाफ ऑफ पी ब्लॉक यहाँ पर होगा। और नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर आ जाता है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है,
आप यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पर आप स्टडी करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इससे पहले आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी की। बात आ जाती है 9 चैप्टर पर। 9 चैप्टर जो है पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, वो है द कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स। इसको वैसे आप बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। देखो इस चैप्टर के अंदर भी कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है इस चैप्टर में, ये ब्लॉक वाले तो क्लियर हो गए कि ब्लॉक्स के बारे में स्टडी की गई है। यहाँ पर ये बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर रिमेंबर हो आपने बॉन्ड समझे थे, बॉन्ड याद है, बॉन्ड समझे थे 11th में। कौन कौन से बॉन्ड समझे थे आपने? आयनिक बॉन्ड समझा, हाँ मैं बताता हूँ। आपने बॉन्ड 3-4 ही समझे होंगे, लेकिन अगर आप 11th की क्लास मेरे साथ करेंगे तो, या की होगी किसी बच्चे ने, तो आपको ये बात पता होगी कि बॉन्ड्स के साथ बॉन्ड्स में अपडेट होती रही बॉन्ड को, और कम से कम 10 से 15 बॉन्ड्स ऐसे 10 से 15 बॉन्ड है जिनके बारे में स्टडी करें, और उन्हीं में से एक बॉन्ड था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल टाइप की एक शेयरिंग थी। यहाँ पर क्या है कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, इसमें डी ब्लॉक्स द्वारा बनाए जाने वाले कंपाउंड्स है, या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो इस तरह के कंपाउंड्स को बनाएंगे, उनके बारे में स्टडी की जाएगी। पार्ट सेकंड आ जाता है आपका। अगर हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। पार्ट सेकंड में है बच्चा ऑर्गेनिक है पार्ट सेकंड, और उसमें टोटली कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, जिनमें कार्बन होगा, कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड होगा। तो पहला जो चैप्टर आ जाता है, पार्ट 2 का पहला चैप्टर आ जाता है, उसका नाम है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स। क्या है? हेलो एरीन्स, मतलब कि एल्केन के अंदर हेलोजन ऐड करने के बाद कंपाउंड कैसा होगा, और एरीन्स मतलब एल्कीन्स के साथ हेलोजन्स को अगर हम ऐड करते हैं तो कंपाउंड किस तरीके का होगा, इमेज सुपर इम्पोज होगी, आइसोमेरिज्म किस तरीके का होगा, सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में मिलेगी। ये चैप्टर आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए बेसिक है, उनके लिए क्या है, एक तरीके का बेसिक काम करेगा। चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें देखो, जैसे आपको नाम से ही डिटरमाइन हो रहा है, नाम से ही आपको क्लासिफिकेशन मिल रही है। अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल जानते हैं आप किस तरीके से, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल में। फिनॉल के बारे में, फिनॉल जानते हैं, बेंजीन के साथ जब OH ग्रुप लगता है तो फिनॉल बनता है। उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्शंस, कैसा नेचर रखता है, सारी बातें, और ईथर के बारे में स्टडी। नाउ चैप्टर नंबर 3 का नाम है कीटोन, यानी कि कीटोनिक, या आप बोल सकते हो कीटोन। फिर आता है आपका एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इन 4 फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, या हम जनरली एक बात कह सकते हैं, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अपने बेस पर कह रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा हुआ है ऐसा। हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप स्टडी, कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर, तीनों के अंदर एक ग्रुप पाया जाता है जिसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। जब आप मेरे साथ क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से वो रिएक्शन करता है, और किन कंपाउंड्स में ये बनता है, या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये बनाता है। ये हो गया ऐसे। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ हो आ जाता है इसके बाद इसमें बायोमोलिक्यूल्स। 4 चैप्टर क्या नहीं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स,
कुछ बुक में आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लिखा हुआ मिलता है और कुछ बुक में आपको एमाइंस लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? एमाइंस। डन बात। चलिए 5वां चैप्टर आ जाता है इसमें बायोमोलिक्यूल्स। क्या आ जाता है? बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या किस तरीके के एंजाइम्स, किस तरीके के प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, हमारे शरीर में कौन कौन से डाइजेस्ट होती हैं, किस तरीके के विटामिन की जरूरत है, सारी स्टडीज में होती है। पॉलीमर्स नेक्स्ट चैप्टर आता है, पॉलीमर। इस चैप्टर, ये वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, पॉलीमर्स। और 7th एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द पार्ट 2 वो है आपका केमिस्ट्री इन एवरी डेली लाइफ। ये 16 चैप्टर आपके सिलेबस में आते हैं, 12th के सिलेबस में आते हैं, जिनको हम स्टडी करेंगे अपने 1 बाय 1। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो चैप्टर इस तरीके से लगता है कि अगर पहले ये चैप्टर पढ़ा जाए, या जो मेरा ऑर्डर है पढ़ाने का, या आप ये कह सकती हैं कि मेरा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में मैं चैप्टर को पढ़ाता हूँ ताकि आपके लिए स्टडी थोड़ी ईजी हो जाए। उस सीक्वेंस के बेस पर हम चैप्टर को चैप्टर को जो स्टार्ट करता हूँ वो किसी और चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, न कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि उससे मैंने कई बार देखा है कि उसमें चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कंटेंट याद करना, और चैप्टर यानी कि आपको केमिस्ट्री इतनी इजी लगने लगती है कि आपको इंटरेस्ट आने लगता है। तो डियर स्टूडेंट, आप इन सभी चैप्टर्स के देख लीजिए और 1 बाय 1 करके हम अपनी नई वीडियो में इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देखने के लिए भी धन्यवाद।